नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। ओपी शुक्ला सर की डिक्टेशन है, तो सभी लिखें और इसकी पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम की जो ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इस नए 20 सूत्री कार्यक्रम में भी शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। विराम। मुझे विश्वास है कि उसको कानून का जामा भी पहनाया जाएगा। विराम। कानून का जामा अगर पहना दिया जाए तो उससे एक लाभ यह होगा कि 18 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। विराम। उससे दूसरा लाभ यह होगा कि जो बच्चे छोटी उम्र के हैं उनको काम करने के लिए उनके परिवार के लोग मजबूर नहीं करेंगे। विराम। मैं आपसे एक और निवेदन इस संबंध में करना चाहता हूँ। विराम। मेरा यह विश्वास है कि माननीय संसद सदस्य जब इसमें हिस्सा लेंगे तो जरूर उस पर प्रकाश डालेंगे। विराम। मैं निवेदन करता चाहता हूँ कि आज देश में अलग रहने की भावना बढ़ती चली जा रही है। विराम। आज स्थानीय केंद्रीय दलों से अधिक मजबूत होते चले जा रहे हैं। विराम। आज भाषा को लेकर विरोध है। विराम। भाषा कभी भी विरोध का विषय नहीं होनी चाहिए। विराम। भाषा के विषय में तो मेरा यह विचार है कि जितनी आसानी से बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण कर सकता है उतना विदेशी भाषा में नहीं। विराम। विदेशी भाषा चाहे कितनी लचीली क्यों न हो, चाहे कितनी विकसित क्यों न हो, उससे बच्चे का विकास नहीं हो सकता। विराम। बच्चे की बुद्धि का विकास जितना उसकी मातृभाषा में किया जा सकता है उतना विदेशी भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता है। विराम। मेरी यह भी प्रार्थना है कि इस देश में विदेशी भाषाओं को प्रोत्साहन मिले। विराम। महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा देश एक कोठी बन कर रह जाए। विराम। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी प्रगतिशील राष्ट्रों के साथ मिलजुल कर हम चलें। विराम। मैं इस विचार का समर्थक हूँ। विराम। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ। विराम। लेकिन मातृभाषा में जितनी तेजी के साथ, जितनी मजबूती के साथ बच्चे की बुद्धि का विकास हो सकता है उतना अंग्रेजी से नहीं हो सकता। विराम। तमिल भाषा के बच्चे की बुद्धि हिंदी या अंग्रेजी से नहीं बढ़ सकती। विराम। इसी तरह से मराठी और बांग्ला भाषा की है। विराम। इन तमाम भाषाओं में ऊंची से ऊंची शिक्षा बच्चे को मिल सके, इस तरह की व्यवस्था भी आज हमें करनी चाहिए। विराम। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि जापान आज जापान नहीं बनता अगर यहाँ की शिक्षा जापानी भाषा में नहीं होती। विराम। इसी प्रकार जर्मनी आज जर्मनी नहीं बनता अगर वहाँ की शिक्षा जर्मन भाषा में नहीं होती। विराम। मेरा यह विश्वास है कि रूस आज रूस नहीं बनता अगर वहाँ रूसी भाषा में शिक्षा नहीं होती। विराम। इसी तरह भारत में जब तक मातृभाषा न हो तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। विराम। उसके बच्चों की बुद्धि का विकास उसको आगे नहीं खड़ा किया जा सकता जब तक कि यहाँ के बच्चों की
शिक्षा उनकी मातृभाषा के जरिए न हो विराम। इसलिए जहाँ तक शिक्षा की प्रणाली 18 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य हो, वहाँ यदि इसके लिए आवश्यकता पड़े तो संविधान में संशोधन करना चाहिए विराम। पैरा। मान्यवर, मैं इस मंत्रालय के मांगों का समर्थन करता हूँ विराम। सबसे पहले मैं टूरिज्म पर्यटन को लेना चाहता हूँ विराम। हमारे देश में बाहर से बहुत से टूरिस्ट दिन प्रतिदिन आ रहे हैं विराम। पिछले साल को छोड़कर दिन प्रतिदिन टूरिस्टों की संख्या इस देश में बढ़ती जा रही है विराम। मगर उनके लिए जो सुविधाएं वहाँ बढ़ानी चाहिए वे उतनी जल्दी नहीं बढ़ाई जा रही है विराम। कुछ धन संबंधी कठिनाइयों होंगी ऐसा लगता है विराम, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए धन का इंतजाम किया जाना चाहिए विराम। पैरा। टूरिस्ट के लिए हमारे देश में बहुत से केंद्र हैं, जैसे हमारी पुरानी संस्कृति, पुराने मंदिर, जंगल, शेर आदि हैं, जिनकी वजह से बहुत से टूरिस्ट आते हैं। और जब वे यहाँ आते हैं तो जंगल हैं जहाँ दूर दूर मंदिर पड़े हुए हैं, वहाँ उनके लिए होटलों की सुविधाएं नहीं हैं विराम। वहाँ रहने और खाने पीने की सुविधाएं नहीं हैं विराम। ऐसी सुविधाएं जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए विराम। पैरा। मेरे अपने जिले में पर्यटन उपमंत्री आई थी विराम। गिर जंगल में जानवरों के लिए एक जगह बनाई है विराम। सारे एशिया में एक ही जगह शेर हैं, उसको देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट आते हैं विराम, लेकिन वहाँ उनके रहने की सुविधाएं नहीं थी विराम। एक हॉस्टल वहाँ बनाया गया है जिससे कुछ सुविधा होंगी विराम, मगर वहाँ मकान बनाने से भी टूरिस्ट जा नहीं सकेंगे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सड़क की सुविधाएं नहीं हैं विराम। जो सड़कें चाहिए वे नहीं हैं विराम। इस कारण अन्य दूसरी सुविधाएं भी बेकार हैं और उनका लाभ टूरिस्ट नहीं उठा सकते विराम। इसलिए यातायात के साधन अच्छे किए जाएं विराम। पैरा। बम्बई से हवाई सेवा वहां जाने के लिए अवश्य है विराम। उसके नज़दीक एक हवाई अड्डा है विराम। वहां जो हवाई सेवा है वह डेकोटा द्वारा है, जिसकी वजह से लोग नहीं जा रहे हैं विराम, क्योंकि उसमें काफ़ी तकलीफ़ें रहती हैं विराम। मैंने इस बारे में बार बार कहा है कि डेकोटा को बंद करके वहाँ कोई और सेवा चालू कीजिए विराम, लेकिन उस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया विराम। एक बार मैं मंत्री महोदय के साथ वहाँ जाते समय समुद्र बीच से जा रहा था विराम। वहाँ की सुंदरता को देख कर उन्होंने कहा कि यह तो समुद्र का किनारा है विराम। अगर वहाँ छोटे छोटे टेंट लगाए जाएं तो यूरोप से भी अधिक टूरिस्ट यहाँ आएंगे और उससे हमको काफ़ी आमदनी हो सकती है विराम। मगर उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया विराम। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप ऐसी योजना बनाएं जिससे पिछड़े हुए जिलों को, जो कि टूरिस्ट केंद्र बन सकते हैं, कुछ न कुछ फ़ायदा मिले विराम। हमारे यहाँ एक छोटा सा जिला है, वहाँ अच्छा समुद्र का बीच है विराम। उसके विकास के लिए आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए विराम। हवाई सेवा
में बराबर जो हड़ताल हो रही है उसको बंद करना चाहिए विराम। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ विराम। समाप्त। दोस्तों ये थी 10 मिनट की डिक्टेशन। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। जो सेकंड हाफ में जो मैटर आया था थोड़ा उसमें इंग्लिश वर्ड हैं कुछ, तो उन वर्डों को आप लिखें। जैसे डे कोटा एक वर्ड आया था, डे कोटा, तो टूरिस्ट आया था, टूरिस्ट्स आया था, जैसे एक वचन बहुवचन, तो उस हिसाब से आप इनको डिक्टेशन को लिखें और अच्छे से ट्रांसलेट करें, कम से कम गलतियाँ करें। कितनी गलतियाँ आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और PDF से मिलान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।